गांव की हल्की हल्की रोशनी और सर्दी की शुरुआत के बीच करवा चौथ का दिन पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा था। महिलाएं सजीद जी अपनी तैयारियों में व्यस्त थीं, लेकिन इस साल का करवा चौथ गांव के एक खास घर में थोड़ा अलग और रहस्यमयी होने वाला था। इस कहानी के केंद्र में है शिवानी और राजीव। शिवानी गांव की एक साधारण पर दिल से जुड़ी हुई महिला थी और राजीव उसका पति, जो शहर में नौकरी करता था। यह शिवानी का तीसरा करवा चौथ था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। सुबह का समय था। गांव की हर औरत की तरह शिवानी भी जल्दी उठ गई थी। उसने अपनी साड़ी पहनी, लाल चूड़ियां और बिंदी लगाई और फिर सासू माँ से आशीर्वाद लेने पहुंची। सासू माँ ने शिवानी की तरफ देखकर कहा, बेटा, आज का दिन बहुत खास है। तुम्हारा व्रत तुम्हारे पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए है। शिवानी ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार वह मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी। पिछले कुछ महीनों से राजीव के साथ उसकी बातें कम हो रही थी। राजीव, जो पहले हर बात में उसका साथ देता था, अब उसका फोन भी मुश्किल से उठाता था। शिवानी को महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या। शिवानी ने दिन भर का व्रत रखा और बाकी तैयारियों में जुट गई। अचानक दोपहर के समय उसका फोन बजा। यह एक अनजान नंबर से कॉल थी। शिवानी ने कॉल उठाई और दूसरी तरफ एक महिला की आवाज थी। महिला बोली, शिवानी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शिवानी हैरान रह गई। उसने पूछा, आप कौन है? महिला ने कहा, मेरा नाम मायरा है। मुझे तुम्हारे पति राजीव के बारे में कुछ बताना है। शिवानी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, राजीव के बारे में? आप क्या कहना चाहती हैं? मायरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि राजीव, वह अब मुझसे प्यार करता है। हम पिछले 6 महीने से एक साथ हैं। मुझे नहीं पता था कि वह शादीशुदा है, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं तुम्हें यह बात बताना चाहती थी। यह सुनकर शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। फोन उसके हाथ से गिर गया और वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। करवा चौथ के दिन उसकी दुनिया मानो बिखर गई थी। शिवानी ने फोन उठाया और मायरा की बातों को ध्यान से सोचा। उसे लगा कि यह किसी की शरारत हो सकती है। क्या यह सच हो सकता है? राजीव, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, क्या वह किसी और के साथ हो सकता है? शिवानी के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने राजीव को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। यह बात और भी संदिग्ध लगी। उसने तय किया कि वह कुछ भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएगी। वह जानना चाहती थी कि सच्चाई क्या है। शाम होते होते शिवानी की चिंता और बढ़ गई थी। उसने सासू माँ से बात की और उन्हें सब कुछ बता दिया। सासू माँ ने उसे धैर्य से काम लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटा, यह हो सकता है कि कोई तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हो। बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर शक करना गलत है। शिवानी ने सासू माँ की बात मानी और मन में एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह इस करवा चौथ के व्रत को पूरा करेगी, लेकिन उसके बाद वह राजीव से सच जानकर ही कोई फैसला लेगी। रात हो गई थी। गांव की सभी महिलाएं छतों पर चांद का इंतजार कर रही थी। शिवानी ने अपनी पूजा की थाली उठाई और चांद की ओर देखा, लेकिन उसके मन में राजीव की बातें घूम रही थी। क्या वह वाकई किसी और से प्यार करता है, या यह सब एक गलतफहमी है? जब चांद निकला तो शिवानी ने पूरे विधि विधान से पूजा की। उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था।
उसने मन ही मन यह तय कर लिया कि वह सच्चाई जानने के लिए राजीव का सामना करेगी। पूजा के बाद शिवानी ने राजीव को फिर से कॉल किया। इस बार उसका फोन चालू था। उसने राजीव से बात की और सीधे पूछा, राजीव, तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम किसी और के साथ हो? राजीव थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, शिवानी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। हाँ, मैं मायरा से मिला था, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। वह एक प्रोजेक्ट पर मेरे साथ काम कर रही थी और हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन वह रिश्ता कुछ भी ज्यादा नहीं था। शिवानी ने गुस्से में कहा, मायरा ने मुझे फोन करके कहा कि तुम उससे प्यार करते हो। क्या यह सच नहीं है? राजीव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं शिवानी, मायरा ने शायद गलतफहमी में यह सब कहा होगा। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। राजीव की बातों से शिवानी को कुछ हद तक संतोष हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह बना हुआ था। उसने तय किया कि वह मायरा से खुद मिलेगी और सच्चाई जानेगी। अगले ही दिन शिवानी मायरा से मिलने शहर गई। जब दोनों आमने सामने आए तो मायरा ने शिवानी से माफी मांगी। उसने कहा, शिवानी, मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई थी। राजीव और मेरे बीच कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं यह समझ नहीं पाई कि वह सिर्फ एक अच्छे दोस्त के रूप में मेरे साथ था। शिवानी की आंखों में आंसू थे। उसने मायरा की माफी स्वीकार की और सोचा कि उसने बेवजह अपने रिश्ते पर शक किया था। शिवानी घर लौट आई और राजीव से मिलकर सब कुछ साफ साफ बात की। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने का फैसला किया। शिवानी ने महसूस किया कि रिश्तों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है और संदेह की वजह से रिश्तों में दरार आ सकती है। इस करवा चौथ ने शिवानी को एक नई सीख दी थी। उसने जाना कि प्यार और विश्वास ही किसी रिश्ते की बुनियाद होते हैं और छोटी मोटी गलतफहमियों को सुलझाना बहुत जरूरी होता है। यह करवा चौथ शिवानी के लिए केवल व्रत और पूजा का दिन नहीं था, बल्कि यह एक दिन था जिसने उसे रिश्तों की गहराई और सच्चाई के बारे में सिखाया। राजीव और शिवानी के बीच का प्यार और विश्वास इस घटना के बाद और भी गहरा हो गया था।